अस्सलाम वालेकुम। लीजिए पेश खिदमत है इमरान का पहला नावल जो इब्ने सफ़ी साहब ने लिखा था। दिलेर मुजरिम जो था वो फरीदी और हमीदी का पहला नावल था, फर्स्ट नावल था। और ये इमरान सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ मैं, और ये पहला नावल है इमरान सीरीज़ का, इब्ने सफ़ी साहब का खौफनाक इमारत। लीजिए शुरू करते हैं। सूट पहन चुकने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। वो फिर वही छोटी बड़ी मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी है। वो बड़बड़ाता रहा और फिर टाई लाहौल वाला होता नहीं बांधता। यह कहकर इसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गिरेब फिसलती हुई न सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि इसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। यख बख इसके हलक से घटी घटी सी आवाज़ें निकलने लगी और वो फेफड़ों का पूरा जोर सफ्ट करके चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझ ही नहीं सका क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? भराई हुई आवाज़ में बोला, सरकार के बच्चे, मर रहा हूँ। अरे लेकिन मगर अगर इमरान दांत पीस कर नाचता हुआ बोला, अबे ढीली कर। क्या ढीली करूं? नौकर ने मुतैरा आमिज़ लहजे में कहा, अबे बाबा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा तो ठीक है, बताते क्यों नहीं? नौकर भी झिंझला गया। अच्छा बे, तू क्या मैं गलत बता रहा हूँ? मैं यानी अली इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूँ? अबे कमबख्त, इसे उर्दू में इस्तारा और अंग्रेज़ी में ट्याफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो इसकी नज़र टाई पर पड़ी जिसकी गिराई गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और आगे उभरी हुई सी मालूम हो रही थी, और ये इसके लिए कोई नई बात ना थी। दिन में कई बार इसे इस किस्म की हिमाकतों का सामना करना पड़ता था। इसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं इन गलत नहीं कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला, गलती हो गई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक कोने में गिरकर इसे घूरता हुआ बोला। इमरान एक सोफे पर गिरकर इसे घूरता हुआ बोला। नौकर सर खुजाने लगा। जुए हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहा है? यूँ ही जाहिल गंवार ख्वामख्वाह बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। यूँ के साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नफ़ी में सर हिला दिया। यूँ के इसे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकता कर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, यूँ। बहुत से जाहिल इसे जंग पढ़ते हैं और कुछ जोंग। जिन्हें काबिलियत का हैज़ा हो जाता है वो जूंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज़ देता है, मगर यूँ फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, इमरान झलझला कर बोला। हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था? वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए। नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भुनो, इमरान बोला। कबीर को इस तरह देगची में ना हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप? नौकर कुछ सोचता हुआ बोला। आप मेरे लिए एक शलवार कमीज़ का कपड़ा ख़रीदने जा रहे थे। 20,000 का लट्टा और ख़मीज़ के लिए बुस्की। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद ना दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँ। मैं टाई बांध दूँगा सरकार। नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बड़बड़ाता जा रहा था। 20,000 का लट्ठा और ख़मीज़ के लिए बुस्की।
कहिए तो लिख दूँ। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इमरान ने कहा। टाई बांध चुकने के बाद नौकर ने कागज़ के एक टुकड़े पर पेंसिल से घसीट कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। यूँ नहीं, इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके संजीदगी से बोला, इसे यहाँ पिन कर दो। नौकर ने एक पिन की मदद से इसके सीने पर लगा दिया। अब याद रहेगा, इमरान ने कहा और कमरे से निकल गया। राहदारी तय करके वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। यहाँ 3 लड़कियां बैठी थीं। वो इमरान भाई, इनमें से एक बोली, खूब इंतज़ार कराया, कपड़े पहनने में इतनी देर लगाते हैं। वो तो क्या आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही थी? क्यों, क्या आपने 1 घंटा कबल पिक्चर चलने का वायदा नहीं किया था? पिक्चर चलने का मुझे तो याद नहीं, मैं तो सुलेमान के लिए। इमरान अपने सीने की तरफ इशारा करके बोला। ये क्या? वो लड़की करीब आकर आगे की तरफ झुकती हुई बोली, 20,000 का लट्ठा और बोझ की। ये क्या है इसका मतलब? फिर वो बेतहाशा हंसने लगी। इमरान की बहन सुरैया ने भी उठकर देखा, लेकिन तीसरी बैठी रही। वो शायद सुरैया की कोई नई सहेली थी। ये क्या है? सुरैया ने पूछा। सुलेमान के लिए शलवार कमीज़ का कपड़ा लेने जा रहा हूँ। लेकिन हमसे क्यों वायदा किया था? वो बिगड़ कर बोली। बड़ी मुसीबत है, इमरान गर्दन झटक कर बोला। तुम्हें सच्चा समझूं या सुलेमान को? इसी कमीने को सच्चा समझिए। मैं कौन होती हूँ? सुरैया ने कहा। फिर अपनी सहेलियों की तरफ मुड़कर बोली, अकेले ही चलते हैं, आप साथ गए भी तो शर्मिंदगी ही होगी। कर बैठेंगे कोई हिमाकत। ज़रा देखिए आप लोग। इमरान रोनी सूरत बनाकर दर्द भरी आवाज़ में बोला, ये मेरी छोटी बहन है और मुझे अहमक समझती है। सुरैया, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। किसी वक्त जब भी टाई गलत बांधी गई, और बेचारे सुलेमान को कुछ ना कहो, वो मेरा मोहसिन है, इसने अभी अभी मेरी जान बचाई है। क्या हुआ था? सुरैया की सहेली जमीला ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। टाई गलत बन गई थी, इमरान इंतहाई संजीदगी से बोला। जमीला हंसने लगी, लेकिन सुरैया जली कटी बैठी रही। इसकी नई सहेली मोहतराना अंदाज में इस संजीदा अहमक को घूर रही थी। तुम कहती हो तो मैं पिक्चर चलने को तैयार हूँ, इमरान ने कहा, लेकिन वापसी पर मुझे याद दिलाना कि मेरे सीने पर एक कागज़ पिन किया हुआ है। तो क्या ये इसी तरह लगा रहेगा? जमीला ने पूछा। और क्या, मैं तो हरगिज़ ना जाऊँगी, सुरैया ने कहा। नहीं, इमरान भाई के बगैर मज़ा ना आएगा, जमीला ने कहा। चलो, इमरान खुश होकर बोला, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सुरैया से बदल लूँ। काश तुम मेरी बहन होती। ये नकचिड़ी सुरैया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप खुद नकचिड़े हैं, आप मुझे कब अच्छे लगते हैं? सुरैया बिगड़ कर बोली। देख रही हो, ये मेरी छोटी बहन है। मैं बताऊं? जमीला संजीदगी से बोली। आप ये कागज़ निकाल कर जेब में रख लीजिए, मैं याद दिला दूंगी। और अगर भूल गई तो? वैसे तो कोई राहगीर ही इसे देखकर मुझे याद दिला देगा, मैं वायदा करती हूँ। इमरान ने कागज़ निकाल कर जेब में रख लिया। सुरैया कुछ खींची खींची से नज़र आने लगी। वो जैसे ही बाहर निकले, एक मोटरसाइकिल पर पोर्टोक्यो में आकर रुकी, जिस पर एक बावखार और भारी भरकम आदमी बैठा हुआ था। हेलो सुपर फैयाज, इमरान दोनों हाथ बढ़ाकर चीखा। हेलो इमरान, माई लेट, तुम कहीं जा रहे हो? मोटरसाइकिल सवार बोला। फिर लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगा, ओह माफ़ कीजिएगा, लेकिन यह काम ज़रूरी है। इमरान जल्दी करो। इमरान उछलकर कैरियर पर बैठ गया और मोटरसाइकिल फराटे भरती हुई फाटक से गुजर गई। देखा तुमने? सुरैया अपना निचला होठ चबा कर बोली। ये कौन था? जमीला ने पूछा। महकमे सुरक्षा रसानी का सुपरिटेंडेंट फैयाज। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, इसे भाईजान जैसे खपती आदमी से क्या दिलचस्पी हो सकती है? ये अक्सर इन्हें अपने साथ ले जाया करता है। इमरान भाई दिलचस्प आदमी है, जमीला ने कहा। भाई, कम से कम मुझे तो इनकी मौजूदगी में बड़ा लुत्फ़ आता है। एक पागल दूसरे पागल को अक्लमंद ही समझता है, सुरैया मुँह बिगाड़ कर बोली। मगर मुझे तो पागल नहीं मालूम होते, सुरैया की नई सहेली ने कहा, और इसने करीब ठीक ही बात कही थी। इमरान सूरज से खपती नहीं मालूम होता था। खासा खुशरो और दिलकश नौजवान था। उम्र 27 के लगभग रही होगी। खुद सलीका और सफाई पसंद था। तंदुरुस्ती अच्छी और जिस्म वर्जिशी था। मुकामी यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री लेकर
इंग्लैंड चला गया था और वहाँ से साइंस में डिक्टोरेट लेकर वापस आया था। इसका बाप रहमान महकमे सुराग रसानी में डायरेक्टर जनरल था। इंग्लैंड से वापसी पर इसके बाप की कोशिश थी कि इसे सरगर्स कोई अच्छा सा ओहदा दिला दे, लेकिन इमरान ने परवाह ना की। कभी वो कहता कि मैं साइंसी आलात की तिजारत करूँगा, कभी कहता कि ज़ाती इंस्टीट्यूट कायम करूँगा, साइंस की खिदमत करूँगा। बहरहाल कभी कुछ और कभी कुछ कभी कुछ घर भर इससे नाला था। और इंग्लैंड से वापसी के बाद तो अच्छा खासा अहमक हो गया था। इतना अहमक के घर के नौकर तक इसे उल्लू बनाया करते थे, इसे अच्छी तरह लूटते थे, इसकी जेब से 10-10 रुपये के नोट गायब कर देते थे, इसे पता तक न चलता। बाप तो इसकी सूरत देखने का भी रवादार नहीं था, सिर्फ माँ ऐसी थी जिसकी बदौलत वो इस कोठी में मुकीम था, वरना कभी का निकाल दिया गया होता। इकलौता लड़का होने के बावजूद भी रहमान साहब इसे आजिज़ आ गए थे। पागल वो इसी वक्त नहीं मालूम होते जब खामोश हो। सूर्या बोली, 2-4 घंटे भी अगर इन हजरात के साथ रहना पड़े तो पता चलेगा। क्या काटने दौड़ते हैं? जमीला ने मुस्कुरा कर कहा। अगर इनमें इस तरह दिलचस्पी लेती रही तो किसी दिन मालूम हो जाएगा। सूर्या मुँह सुकड़ कर बोली। कैप्टन फैयाज की मोटरसाइकिल फराटे भर रही थी और इमरान कैरियर पर बैठा बड़बड़ाता जा रहा था। शलवार का लट्टा, बोस्की की खमीज, शलवार का बोस्का, लट्टी लट्टी क्या था, लाहौल वाला कुआं था। भूल गया, रोको यार रोको। शायद फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी। भूल गया, इमरान बोला। क्या भूल गए? कुछ गलती हो गई? क्या गलती हो गई? फैयाज झंझला कर बोला। यार कम से कम मुझे तो उल्लू ना बनाया करो, शायद मैं गलत बैठा हुआ हूँ। इमरान कैरियर से उतर आता हुआ बोला। जल्दी है यार, फैयाज ने गर्दन झटक कर बोल कहा। इमरान इसकी पीठ से पीठ मिलाए हुए दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गया। ये क्या? फैयाज ने हैरत से कहा। चलो ठीक है, खुदा की कसम तंग कर डालते हो। फैयाज उकता कर बोला। कौन सी मुसीबत आ गई है? इमरान भी झलझलाने लगा। मुझे भी तमाशा बनाओगे? सीधे बैठो ना। तो क्या मैं सर के बल बैठा हुआ हूँ? मान जाओ प्यारे, फैयाज खुशामदाना लहजे में बोला। लोग हंसेंगे हम पर, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुँह के बल गिरोगे सड़क पर। अगर तकदीर में यही है तो बंदा बेबस व नाचार, इमरान ने दरवेशाना अंदाज में कहा। खुदा चाह समझे तुमसे। फैयाज ने दांत पीस कर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। इसका मुंह मगरिब की तरफ था और इमरान का मशरिक की तरफ। और इमरान इस तरह आगे की तरफ झुका हुआ था जैसे वो खुद ही मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा हो। राहगीर इन्हें देख देख कर हंस रहे थे। देखा, याद आ गया ना? इमरान चहक कर बोला। शलवार का लट्ठा और खमीज की बोस्की। मैं पहले ही कह रहा था कि कोई गलती हो गई है। इमरान तुम मुझे अहमक क्यों समझते हो? फैयाज ने झंझला कर कहा। कम से कम मेरे सामने तो इस खपतीपन से बाज आ जाया करो। तुम खुद तो हो गए खपती, इमरान बुरा मानकर बोला। आखिर इस ढोंग से क्या फ़ायदा? ढोंग? अरे कमाल कर दिया। उफ, इस लफ्ज़ ढोंग पर मुझे वो बात याद आई है जिससे अब से 1 साल पहले याद आ जाना चाहिए था। फैयाज कुछ ना बोला। मोटरसाइकिल हवा से बातें करती रही। हाय, इमरान थोड़ी देर बाद बोला। ये मोटरसाइकिल पीछे की तरफ क्यों भाग रही है? अरे इसका हैंडल क्या हुआ? फिर इसने बेताशा चीखना शुरू कर दिया। हटो बच्चों, मैं पीछे की तरफ नहीं देख सकता। फैयाज ने मोटरसाइकिल रोक दी और झेपे हुए अंदाज में राहगीरों की तरफ देखने लगा। शुक्र है खुदा का, खुद ब खुद रुक गई। इमरान उतरता हुआ बड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला। लाहौर वाला खो था इसका इसका हैंडल पीछे। अब मोटरसाइकिल भी उल्टी बनने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तंग कर रहे हो? फैयाज ने बेबसी से कहा। तंग तुम कर रहे हो या मैं? उल्टी मोटरसाइकिल पर लिए फिरते हो, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो। चलो बैठो, फैयाज से खींचता हुआ बोला। मोटरसाइकिल फिर चल पड़ी। भाई थोड़ी इसमें तो हंसी आ रही है, बस बर्दाश्त कर लेने का है। कुछ इसी तरीके का आ रहा था इमरान सीरीज़ के पहले नावलों में।
हाँ, चल चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी सो एंजॉय कीजिए। अब तो ठीक चल रही है। इमरान बड़बड़ाया। मोटरसाइकिल शहर से निकलकर वीरानी की तरफ जा रही थी और इमरान ने अभी तक फैयाज से ये भी पूछने की जहमत गवारा नहीं की थी कि वो इसे कहाँ ले जा रहा है। आज से मुझे फिर तुम्हारी मदद की ज़रूरत महसूस हुई है, फैयाज बोला। लेकिन मैं आजकल बिल्कुल मुफलिस हूँ, इमरान ने कहा। अच्छा, तो क्या मैं तुमसे उधार मांगने जा रहा था? पता नहीं, मैं यही समझ रहा था। अरे बाप रे, फिर भूल गया। लट्टा मांग पाजामा कमीज लाहौल लाहौल वाला खुआ बॉस का। प्लीज़ शट अप इमरान, यू फुल। फैयाज झंझला उठा। इमरान, कैप्टन फैयाज ने ठंडी सांस लेकर फिर से मुखातिब किया। ओह हाँ, तुम आखिर दूसरों को बेवकूफ़ क्यों समझते हो? क्योंकि हाँ, अरे बाप, ये झटके, ज़रा यार, ज़रा चिकनी ज़मीन पर चलाओ। मैं कहता हूँ कि अब ये सारी हिमाकतें ख़त्म करके कोई ढंग का काम करो। ढंग लो यार, इस ढंग पर भी कोई बात याद आने की कोशिश कर रही है। जहन्नुम में जो फैयाज झंझला कर बोला। अच्छा। इमरान ने बड़ी सादतमंदी से गर्दन हिला दी। मोटरसाइकिल एक काफ़ी तवील और अरीज इमारत के सामने रुक गई, जिसके फाटक पर 3-4 बावर्दी कांस्टेबल नजर आ रहे थे। अब उतरो भी, फैयाज ने कहा। मैं समझा शायद अब तुम मुझे हैंडल पर बिठाओगी। इमरान उतरता हुआ बोला। वो इस वक्त एक दही इलाके में खड़े हुए थे, जो शहर से ज़्यादा दूर न था। यहाँ बस यही है कि इमारत इतनी बड़ी थी, वरना ये बस्ती मामूली किस्म के कच्चे पक्के मकानों पर मुश्तमिल थी। इस इमारत की बनावट तर्ज क़दीम से ताल्लुक़ रखती थी। चारों तरफ सुर्ख रंग की लिखोरी ईंटों की काफ़ी बुलंद दीवारें थी और सामने एक बहुत बड़ा फाटक था, जो ग़ालिबन सदर दरवाजे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। कैप्टन फैयाज इमरान का हाथ पकड़े हुए इमारत में दाखिल हो गया। अब भी इमरान ने इससे ये ना पूछा कि वो इसे कहाँ और किस मकसद के तहत लाया है। दोनों एक तवील दालान से गुजरते हुए एक कमरे में आए। अचानक इमरान ने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए और मुंह फेर कर खड़ा हो गया। इसने एक लाश देख ली थी, जो फर्श पर औंधी पड़ी थी और इसके गर्द खून फैला हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कपकपाती आवाज़ में बड़बड़ा रहा था। खुदा इसके मुतल्लिक़ीन को जवार रहमत में जगा दे और इसे सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तुम्हें दुआए खैर करने के लिए नहीं लाया, फैयाज झंझला कर बोला। तहज़्जुद तकफ़ीन के लिए चंदा वहाँ भी मांग सकते थे, आखिर इतनी दूर क्यों घसीट लाए? यार इमरान, खुदा के लिए बोर ना करो, मैं तुम्हें अपना एक बेहतरीन दोस्त समझता हूँ, फैयाज ने कहा। मैं भी यही समझता हूँ, मगर प्यारे 5 रुपये से ज़्यादा ना दे सकूँगा। अभी कट्टी का बोस का ख़रीदना है। क्या लट्टी लो यार, फिर भूल गया, क्या मुसीबत है? फैयाज चंद लम्हे खड़ा इसे घूरता रहा, फिर बोला। ये इमारत पिछले 5 वर्षों से बन रही है। क्या ऐसी हालत में यहाँ एक लाश की मौजूदगी हैरत अंगेज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं, इमरान सर हिला कर बोला। अगर ये लाश किसी अमरूद के दरख्त पर पाई जाती तो मैं अजूबा तस्लीम कर लेता। यार थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ। मैं शुरू ही से रंजीदा हूँ, इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। रंजीदा नहीं, संजीदा, फैयाज फिर झल्झलाया। इमरान खामोशी से लाश की तरफ देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता से बड़बड़ाया। 3 ज़ख्म। फैयाज इसे मोड़ में आते देखकर कुछ मसरूर सा नज़र आने लगा। पहले पूरी बात सुन लो, फैयाज ने इसे मुखातिब किया। ठहरो, इमरान झुकता हुआ बोला। वो थोड़ी देर तक ज़ख्मों को गौर से देखता रहा, फिर सर उठाकर पूरी बात सुनने से पहले ये बताओ कि इस लाश के मुतालिक तुम क्या बता सकते हो? आज 12 बजे दिन को ये देखी गई, फैयाज ने कहा। ओह, मैं ज़्यादा अक्लमंदाना जवाब नहीं चाहता, इमरान नाक सिकुड़ कर बोला। मैं ये जानता हूँ कि किसने इस पर 3 वार किए और कुछ। इमरान इसे सौलिया नज़रों से देख रहा था। और क्या? फैयाज बोला। मगर शेख चिल्ली दुआम यानी अली इमरान MSc PhD का ख्याल है, कुछ और है क्या? सुनकर मुझे उल्लू सही अहमक हटा दो, समझने लगोगे। अरे यार, कुछ बताओ भी तो सही। अच्छा सुनो, कातिल ने पहला वार किया, फिर पहले ज़ख्म से 5 इंच का फासला नाप कर दूसरा, और फिर
इस बात का ख्याल रखना कि ज़ख़म बिल्कुल सीध में रहे, ना कि एक सुत इधर ना एक सुत उधर। क्या बकते हो, फैयाज़ बड़बड़ाया। नाप कर देख लो मेरी जान, अगर गलत निकले तो मेरा सर कलम कर देना। हाँ, शायद मैं गलत बोल गया, मेरे कलम पे सर रख देना, इमरान ने कहा और इधर उधर देखने लगा। इसने एक तरफ पड़ा हुआ एक तिनका उठाया और फिर झुककर जख्मों के दरमियान फासला नापने लगा। फैयाज इसे हैरत से देख रहा था। लो, इमरान इसे तिनका पकड़ाता हुआ बोला, अगर ये तिनका 5 इंच का ना निकले तो किसी की दाढ़ी में तलाश करना। मगर इसका मतलब, फैयाज को सोचता हुआ बोला, इसका मतलब ये कि कातिल व मकतूल दरअसल आशिक व माशूक थे। इमरान प्यारे ज़रा संजीदगी से, ये तिनका बताता है कि यही बात है, इमरान ने कहा। और उर्दू के पुराने शेर का भी यही ख्याल, शायर शोरा का भी यही ख्याल है। किसी का भी दीवान उठाकर देख लो, 2-4 शेर इस किस्म के ज़रूर मिल जाएंगे जिनसे मेरे ख्याल की तायद हो जाएगी। चलो एक शेर सुन ही लो। मौज आए ना कलाई में कहीं सक जान, हम भी बहुत प्यारे। मत बकवास करो, अगर मेरी मदद नहीं करना चाहते तो साफ साफ इनकार कर दो। फैयाज बिगड़ कर बोला, फासला तुमने नाप लिया, अब तुम ही बताओ कि क्या बात हो सकती है, इमरान ने कहा। फैयाज कुछ ना बोला। ज़रा सोचो तो, इमरान फिर बोला, एक आशिक ही उर्दू शायरी के मुताबिक अपने महबूब को इस बात की इजाज़त दे सकता है कि वो जिस तरह चाहे इसे कत्ल करे, खीमा बना कर रख दे या नाप कर सलीके से ज़ख़म लगाए। ये ज़ख़म बदहवासी का नतीजा भी नहीं, लाश की हालात भी ये नहीं बताती कि मरने से पहले मकतूल को किसी से जद्दोजहद करनी पड़ी हो। बस ऐसा मालूम होता है जैसे चुपचाप लेटकर इसने कहा, जो मजाज यार में आए। पुरानी शायरी और हकीकत में क्या लगाव है, फैयाज ने पूछा। पता नहीं, इमरान पुर ख्याल अंदाज में सर हिलाकर बोला। वैसे अब तुम पूरी गज़ल सुना सकते हो, मक्ता में अर्ज कर दूंगा। फैयाज थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, ये इमारत तकरीबन 5 साल से खाली रही है। वैसे हर जुमेरात को सिर्फ चंद घंटे के लिए इसे खोला जाता है। क्यों? यहाँ दरअसल एक ख़बर है जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो किसी शहीद की है। चुनाचे हर जुमेरात को एक शख्स इसे खोलकर ख़बर के जारूब कशी करता है। चढ़ावे वगैरह चढ़ते होंगे, इमरान ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस लोगों का ये मकान है वो शहर में रहते हैं और इससे मेरे करीबी ताल्लुकात हैं। इन्होंने एक आदमी इसीलिए रख छोड़ा है कि वो हर जुमेरात को खबर की देखभाल कर लिया करें। यहाँ मुत्तख़ीन की भीड़ नहीं होती। बहरहाल आज दोपहर को जब वो यहाँ आया तो इसने ये लाश देखी। ताला बंद था, इमरान ने पूछा। हाँ, और ये यकीन के साथ कह सकता है कि कुंजी एक लम्हे के लिए भी नहीं खोली। और फिर यहाँ इस किस्म के निशानात नहीं मिल सके जिनकी बिना पर कहा जा सकता कि कोई दीवार फलांग कर अंदर आया हो। तो फिर ये लाश आसमान से टपकी होगी, इमरान ने संजीदगी से कहा। बेहतर तो ये है कि तुम इसी शहीद की मदद तलब करो जिसकी खबर है। फिर बहकने लगे। फैयाज बोला, इस इमारत के मालिक कौन है और कैसे हैं, इमरान ने पूछा। वही मेरे पड़ोस वाले जज साहब, फैयाज बोला। हाय, वही जज साहब, इमरान अपने सीने पर हाथ मार कर होंठ चाटने लगा। हाँ वही यार, संजीदगी से, खुदा के लिए। तब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। क्यों? तुमने मेरी मदद नहीं की। मैंने? फैयाज ने हैरत से कहा। मैं नहीं समझा। खुद गर्ज होना, भला तुम मेरे काम क्यों आने लगे? अरे तो बताओ ना, मैं वाकई नहीं समझा। कब से कह रहा हूँ कि अपनी पड़ोसी जज साहब की लड़की से मेरी शादी करा दो। मत बको हर वक्त बेतुक की बातें। मैं संजीदगी से कह रहा हूँ, इमरान ने कहा। अगर संजीदगी से कह रहे हो तो शायद तुम अंधे हो। क्यों? इस लड़की की एक आँख नहीं है, इसलिए तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे और मेरे कुत्तों को एक नज़र से देखेगी। यार खुदा के लिए संजीदा हो जाओ, पहले तुम वायदा करो, इमरान बोला। अच्छा बाबा, मैं इनसे कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे सचमुच इस लड़की से इश्क हो गया। क्या कहते हैं इसे, लो यार भूल गया। हालांकि कुछ देर पहले इसी का तस्करा था। चलो छोड़ो, काम की बातें करो।
नहीं सही, याद ही आ जाने दो वरना मुझ पर हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाएगा। इश्क, फैयाज मुंह बनाकर बोला। जियो शाबाश, इमरान ने इसकी पीठ ठोंकते हुए कहा। खुदा तुम्हारी माता को सलामत रखे। अच्छा अब ये बताओ कि लाश की शनाख्त हो गई या नहीं? नहीं, ना तो इस इलाके का बाशिंदा है और ना जज साहब के ख़ानदान वाले इससे वाकिफ़ हैं, यानी किसी ने इसे पहचाना नहीं। नहीं, इसके पास कोई ऐसी चीज़ मिली या नहीं जिससे इसकी शख्सियत पर रोशनी पड़ सके? कोई नहीं, मगर ठहरो। फैयाज एक मेज़ की तरफ बढ़ता हुआ बोला। वासी पर इसके हाथ में चमड़े का थैला था। ये थैला हमें लाश के करीब पड़ा मिला था, फैयाज ने कहा। इमरान थैला इसके हाथ से लेकर अंदर की चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। किसी बढ़ाई के औजार, इसने कहा। अगर ये मकतूली के हैं तो वैसे इस शख्स की ज़ाहिरी हालत अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी ये बढ़ाई नहीं मालूम होता। क्यों? इसके हाथ बड़े मुलायम हैं और हथेलियों में खुरदरापन नहीं। ये हाथ तो किसी मुसव्वर या रंगसाजी ही के हो सकते हैं, इमरान बोला। अभी तक तुमने कोई काम की बात नहीं बताई, फैयाज ने कहा। एक अहमक आदमी से इससे ज़्यादा की तवक्को रखना अक्लमंदी नहीं, इमरान हंसकर बोला। इसके ज़ख्मों ने मुझे उलझन में डाल दिया, फैयाज ने कहा। अगर तुमने मेरे ज़ख्मों पर महरम रखा तो मैं इन ज़ख्मों को भी देख लूँगा। क्या मतलब? जज साहब की लड़की, इमरान इस तरह बोला जैसे इसे कुछ याद आ गया हो। इस मकान की एक कुंजी जज साहब के पास ज़रूर रहती होगी। हाँ, एक इनके पास भी है या थी ये तो मैंने ही पूछा। खैर फिर पूछ लेना। अब लाश को उठाओ। पोस्टमार्टम के सिलसिले में ज़ख्मों की गहराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। क्यों? अगर ज़ख्मों की गहराई भी एक दूसरे के बराबर हो जाए तो समझ लेना कि शहीद मर्द साहब की हरकत है। क्यों फजूल की बकवास कर रहे हो? जो कह रहा हूँ इस पर अमल करने का इरादा हो तो अली इमरान MSc PhD की खिदमत हासिल करना, वरना कोई क्या नहीं। ज़रा बताओ तो मैं कौन सा लफ्ज़ भूल रहा हूँ? ज़रूरत, फैयाज बुरा सा मुँह बनाकर बोला। जीते रहो, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी हिदायत पर अमल किया जाएगा। और कुछ? वो ये कि मैं पूरी इमारत देखना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ भाई, जज साहब से ज़रा भी पूछ लेना कि उन्होंने सिर्फ इसी कमरे की हैयत बदलने की कोशिश क्यों कर डाली, जबकि पूरी इमारत किसी पुराने ढंग पर रहने दी गई है। कहीं भी दीवार पर प्लास्टर नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ है। पूछ लूँगा। और कुंजी के मुतालिक भी पूछ लेना। और अगर वो महबूबा एक चश्म मिल जाए तो इससे कहना कि तेरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। शायद गालिब की महबूबा भी एक ही आँख रखती थी, क्योंकि तीर नमकश अकलौती आँख का हो सकता है। तो इस वक्त और कुछ नहीं बताओगे? फैयाज ने कहा। यार बड़े एहसान फरोश, शायद मैं फिर भूल गया कौन सा लफ्ज़ है फरामोश। जियो, हाँ तो बड़े एहसान फरामोश हो। इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तुम कहते हो कि कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पर खौफनाक इमारत का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट रोक रहा हूँ। ये आगे का हिस्सा आप लोग पार्ट नंबर 2 में, ये दिलचस्प कहानी, ये दिलचस्प नावल है, पहला नावल है इमरान का। और गुजारिश है कि ये नावल आप लोग सुनिए, बेहतरीन नावल है, फर्स्ट नावल है। फिर इसके बाद में कंटिन्यू 1 बाय 1 कंटिन्यू नावल रखेंगे। और इब्न सफ़ी साहब के ये जो नावल्स है उन लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी कि जो ये लोग कॉपीराइट वगैरह नहीं दे रहे हैं, सबके लिए फ्री है, सब अपना अपना कर सकते। तो अब मैं भी अपना थोड़ा वक्त निकाल के ये महफूज कर देना चाह रहा हूँ पूरे ऑडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये तमाम नावल को सुनिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में। खौफनाक इमारत का पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।